तो दोस्तों, मुझे पहले यह बता देना जरूरी है, मेरे पास कोई बिल्ली नहीं है। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैं आपको आज सुनाने वाला हूँ वो सिर्फ तब समझ आएगा जब आप याद रखेंगे मैं बिल्ली का मालिक नहीं हूँ। लेकिन फिर भी एक बिल्ली ने मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल दी और आज मैं ऑफिशियली एक छोटे से अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट का मालिक हूँ जो एक नारंगी बिल्ली चलाती है। पूरी कहानी सुनिए, क्योंकि इसमें चोरी है, चिकन है, एक ग्रेनोला बार है और एक स्पंज है जिसका राज आज तक मुझे नहीं पता। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो शुरुआत होती है आज से करीब 3 महीने पहले। मैं अपने अपार्टमेंट में बैठा था, लैपटॉप खोला हुआ था और बाहर से आवाज आई, खिड़की पर कुछ था। मैंने खिड़की पर नजर डाली और वहां बैठी थी एक मोटी नारंगी बिल्ली। वो सीधे मेरी आंखों में देख रही थी, ऐसे जैसे उसने मुझ पर कोई पुराना उधार चढ़ा रखा हो। वो बिल्ली बस वहीं बैठी रही, घंटा भर सिर्फ घूरती रही। मैंने सोचा यार ये पड़ोस की बिल्ली होगी, खो गई होगी, लेकिन उसके चेहरे पर खोए होने का कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो बिल्कुल किसी टैक्स इंस्पेक्टर की तरह लग रही थी। मुझे उस पर दया आ गई। मैंने सोचा बस एक बार चिकन दे देता हूँ, एक ही बार, बस एक छोटा सा टुकड़ा। दोस्तों, यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। बिल्ली ने वो चिकन लिया, खाया और चली गई। मैंने सोचा बस कहानी खत्म। अगले दिन सुबह उठा, खिड़की पर आवाज आई, वही बिल्ली वापस। और फिर अगले दिन भी और उसके अगले दिन भी, हर सुबह वही नारंगी चेहरा, वही पीली आंखें, खिड़की पर, बिल्कुल किसी ऑफिस एम्प्लॉय की तरह रोज समय पर क्लॉक इन करती थी। मैंने उसका नाम रखा मैंगो, क्योंकि वो नारंगी था, मोटा था और हमेशा मेरे घर के आसपास मंडराता रहता था, बिल्कुल एक मैंगो की तरह जो पेड़ से गिरने का इंतजार कर रहा हो। अब यहाँ से शुरू होता है असली मामला। एक हफ्ते बाद मैं अपनी बैल्कनी पर गया और वहां पड़ी थी एक बॉटल कैप। मैंने सोचा हवा से आई होगी। अगले दिन एक मोजा, किसी का मोजा, मेरा नहीं। मैंने फिर सोचा अरे हवा जोर की चली होगी। तीसरे दिन एक पेन, नीली इंक वाली पेन, ब्रांड न्यू। ठीक है, हवा पेन नहीं उड़ाती। मैं सोचने लगा ये हो क्या रहा है? क्या कोई मुझे गिफ्ट्स दे रहा है? क्या कोई मिसचिफ कर रहा है? क्या मेरी बिल्डिंग में कोई गोस्ट है जो रैंडम चीजें कलेक्ट करती है? तीनों ऑप्शंस बराबर पॉसिबल लग रहे थे। फिर आया वो दिन। मैं सुबह उठा, बैल्कनी पर गया और मैंगो वहां बैठा था, मुंह में कुछ था। उसने मेरी तरफ देखा और मेरे पैरों के पास रख दिया एक पूरा अनओपन्ड ग्रेनोला बार। मैंगो ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में वो चमक थी, वो चमक जो कहती है मैंने अपना काम किया, अब तुम अपना काम करो। और तभी मेरे दिमाग में बिजली कड़की। ये बिल्ली ये समझ चुकी है कि अगर वो मुझे कुछ लाकर देगी तो मैं उसे चिकन दूंगा। मैंने उसे बिना जाने ट्रेन कर दिया था। मैंगो मेरे लिए चोरी कर रहा था। मैंने एक बिल्ली को एक्सीडेंटली सिखा दिया था कि चीजें चुराओ, मुझे लाओ और बदले में खाना लो। ये एक बार्टर सिस्टम था, एक इलीगल बार्टर सिस्टम जो एक नारंगी बिल्ली चला रही थी। और सबसे बुरी बात, मैं उसे चिकन देता रहा हर बार, क्योंकि वो इतना प्राउड दिखता था। कोई उसकी खुशी कैसे तोड़ सकता था? अब प्रॉब्लम ये थी, मैंगो किसे रॉब कर रहा था? वो आइटम्स कहाँ से आ रहे थे? मेरे पड़ोस में किसी की बॉटल कैप गई, किसी का मोजा गया, किसी की पेन गई और किसी का ग्रेनोला बार। मैंने एक दिन झांक कर देखा, मैंगो कहाँ जाता है? वो नीचे उतरता था, पड़ोस की बैल्कनीज पर जाता था और जो भी खुला पड़ा होता था उठा लेता था, बिल्कुल प्रोफेशनली। दोस्तों, यहाँ एक सेकंड के लिए रुकते हैं, क्योंकि मैंने कुछ बड़ी गलतियां की थी। पहली गलती एक बार खाना देना, दूसरी गलती दूसरी बार भी देना, तीसरी गलती और ये सोचना कि बॉटल कैप हवा से आई। फिर एक दिन मेरी बिल्डिंग की आंटी मिली सीढ़ियों पर। वो बहुत परेशान लग रही थी। बोली, अरे बेटा, मेरी चाय की छलनी कहीं गुम हो गई, देखा क्या? मेरे मन में 1 घंटी बजी। मैंने कहा नहीं आंटी, मैंने नहीं देखी, और घर आकर सीधे बैल्कनी पर गया। वहां पड़ी थी एक चाय छलनी। मैंगो ने की थी यह करतूत। अब मेरे सामने एक मॉरल डिलेमा था। एक तरफ आंटी की छलनी वापस करनी थी, दूसरी तरफ कैसे एक्सप्लेन करूं कि यह मेरे पास कैसे आई? आंटी, आपकी छलनी मेरी बिल्ली ने चुराई थी, लेकिन मेरी बिल्ली है नहीं। मैंने एक सोल्यूशन निकाला। मैंने वो छलनी चुपके से उनके दरवाजे के बाहर रख दी और भाग गया, जैसे मैंने ही चुराई हो और गेट से वापस की हो। लेकिन मैंगो रुका नहीं। अगले हफ्ते एक टीवी रिमोट, उसके बाद एक बच्चे का जूता, एक जूता, सिर्फ एक। मेरे बैल्कनी पर सिंगल जूता पड़ा था और मैं सोच रहा था, मैंगो तूने दूसरा कहाँ छोड़ा? मेरी बिल्डिंग में रूमर्स फैलने लगे थे। लोग कह रहे थे इस बिल्डिंग में कोई चोर है। मैं नीचे जाता तो लोग सस्पिशियस नजरों से देखते। दोस्तों, मैं वो चोर नहीं था, लेकिन टेक्निकली मैं उस चोर का फेंस था। और फिर आया वो दिन जो इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स था। सुबह उठा, बैल्कनी पर गया, मैंगो बैठा था और उसके सामने पड़ा था एक स्पंज। एक स्पंज। मुझे नहीं पता ये किसका था, मुझे नहीं पता मैंगो इसे कहां से लाया, मुझे नहीं पता इस स्पंज की कहानी क्या है, लेकिन मैंगो की आंखों में वो चमक थी जैसे उसने हीरा ढूंढ लिया हो। उस दिन मैंने एक बात एक्सेप्ट कर ली, मैंगो मेरी बिल्ली नहीं है, मैंगो मेरा बिजनेस पार्टनर है। एक ऐसा पार्टनर जो चोरी का माल लाता है, मुझे देता है और चिकन लेकर जाता है, और जिसे मैं रोक नहीं सकता। मैंने उसे चिकन दिया जैसे हमेशा देता था। उसने खाया और चला गया। मैं वहां बैल्कनी पर बैठा रहा, स्पंज हाथ में लिए, और सोचता रहा
ये किसका स्पंज है? दोस्तों, इस पूरी सिचुएशन में मुझे मैंगो पर गुस्सा नहीं आया। वो तो बस वही कर रहा था जो उसने सीखा था, जो हमने उसे सिखाया था एक्सीडेंटली। और यहाँ एक बड़ी लाइफ लेसन है, जो बिहेवियर रिवॉर्ड होती है वो रिपीट होती है। ये बिल्लियों के लिए सच है, ये कुत्तों के लिए सच है, ये इंसानों के लिए भी सच है। जिस काम के लिए मिठाई मिले वो काम बार बार होगा। मैंगो ने सोचा नहीं था कि यह गलत है, उसे तो बस पता था ये काम करो चिकन मिलेगी, और उसने किया, बार बार किया। और सच कहूं तो उसकी डेडिकेशन देखकर मुझे जेन्युइनली रिस्पेक्ट हुई। लेकिन सीरियसली सोचो, मैंगो ने कुछ ऐसा किया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। उसने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, उसने एक सोल्यूशन ढूंढी, उसने उसे इंप्लीमेंट किया और उसने कंसिस्टेंसी मेंटेन की। ये तो स्टार्टअप फाउंडर की क्वालिटीज है। ये कहानी एक व्यूअर ने ईमेल करके भेजी थी। उन्होंने लिखा था, मुझे नहीं पता ये फनी है या मैं मुसीबत में हूँ। दोस्तों, दोनों जवाब दोनों है। जब उन्होंने ये कहानी लोगों के साथ शेयर की तो रिएक्शंस बहुत इंटरेस्टिंग थे। कुछ लोगों ने कहा ये बिल्ली जीनियस है, कुछ ने कहा तुम ऑफिशियली उसके एम्प्लॉय हो, और एक ने लिखा मैंगो कभी रिटायर नहीं करेगा। और सबसे सही कमेंट था, पहली बार चिकन दिया तभी सब डिसाइड हो गया था। एकदम सही, उस एक मोमेंट में ही यह पूरी कहानी लिख दी गई थी। लाइफ लेसन ये है, जब आप किसी को एक बार कुछ देते हैं तो उसे एक एक्सपेक्टेशन मिल जाती है। ये गलत नहीं है, ये बिहेवियर साइंस है। इसीलिए सोच समझकर रिवॉर्ड करो, चाहे वो बिल्ली हो, बच्चा हो या कोई कलीग। अब आप पूछोगे मैंगो का क्या हुआ? वो अभी भी आता है हर सुबह, कभी कभी कुछ लाता है, कभी कभी खाली हाथ वाले दिन वो बस बैठ जाता है और घूरता है, जैसे कह रहा हो आज ओवर टाइम नहीं किया, एडवांस दो। और मैं दे देता हूँ हर बार, क्योंकि सच में मैंगो ने मुझे एक चीजी लेकिन रियल सबक सिखाया है। हर रोज जाना, हर रोज ट्राई करना, और जो मिले प्राउडली लेना। तो अगर आपके आसपास भी कोई मैंगो है, कोई जो हर रोज आता है, कुछ लाता है और प्राउडली देता है, तो उसकी थोड़ी अप्रिशिएशन करना, उसे उसकी चिकन देना, क्योंकि डेडिकेशन का रिवॉर्ड तो बनता है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा मैंगो है, कोई जो आपकी जिंदगी में बिन बुलाए घुस आया और फिर छोड़ा नहीं? कमेंट में बताइए। और हाँ, अगर आपकी बिल्ली भी रैंडम चीजें लाती है तो प्लीज नीचे कमेंट करो, क्योंकि या तो वो ट्रेंड है या फिर वो मैंगो की फ्रेंचाइज चला रही है। एक आखिरी बात, इस कहानी में कोई विलेन नहीं है। मैंगो ने जो किया वो उसके लिए बिल्कुल लॉजिकल था। हम इंसान भी ऐसा ही करते हैं, जहाँ से मिलता है वहाँ जाते हैं, जो काम करता है वो करते हैं। तो क्या मैं मैंगो को रोकूंगा? नहीं। क्या मैं चिकन देना बंद करूंगा? वो भी नहीं। और क्या मुझे पता चलेगा वो स्पॉन्ज किसका था? शायद नहीं। और यही जिंदगी है। तो दोस्तों, ये थी मैंगो की कहानी। एक नारंगी बिल्ली जो पड़ोसियों को रॉब करती थी, एक इंसान जो उसका अनजाना पार्टनर बन गया, और एक स्पॉन्ज जिसकी पहचान आज तक नहीं हुई। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए, क्योंकि हर हफ्ते ऐसी ही रियल और मजेदार कहानियां आती हैं, आप मिस नहीं करना चाहोगे। और अगली बार एक और कहानी आ रही है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक ऐसी कहानी जिसमें एक छोटी सी गलती ने एक पूरी जिंदगी बदल दी। तैयार रहिए। मैं हूं आपका दोस्त, और आप देख रहे थे हमारा चैनल, जहां असली कहानियां, असली इमोशंस और कभी कभी एक असली नारंगी बिल्ली। वेट, एक बोनस सीन, क्योंकि आज सुबह मैंगो आया, और इस बार वो क्या लाया ये सुनकर आप हंसते हंसते गिर जाओगे। मैंगो आज लाया था एक टीवी रिमोट, लेकिन इस बार उस पर एक स्टिकर लगा था जिस पर लिखा था फ्लैट 4B की प्रॉपर्टी। 4B मेरा पड़ोसी है। वो मुझसे पिछले हफ्ते पूछ रहा था कि उसका रिमोट कहाँ गया। मैंने कहा था पता नहीं भाई, अब मुझे उसे वापस करना होगा और एक्सप्लेन भी करना होगा। भगवान बचाओ। और मैंगो वो मेरे घर के बाहर बैठा था, चिकन का इंतजार करते हुए, बिल्कुल शांत, बिल्कुल निश्चिंत, क्योंकि उसने अपना काम कर दिया था। बाकी सब मेरी प्रॉब्लम है। देखते हैं कल वो क्या लाएगा।